नमस्कार। देखिए, किसी भी कानूनी मामले में जमानत मिलना एक बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में जमानत के ऑर्डर और किसी की असल रिहाई के बीच ना एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया टिकी होती है जमानतदारों यानी श्योरिटीज और बॉन्ड्स पर। तो आज हम इसी प्रोसेस की गहराइयों में उतरेंगे, जो अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के सेक्शंस 486 से 490 में दिए गए हैं। ये सेक्शंस वो कानूनी ढांचा हैं जो किसी की आज़ादी को असल में मुमकिन बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, ठीक है, अदालत ने जमानत दे दी, पर अब आगे क्या? जेल का ताला असल में खुलता कैसे है? ये सवाल सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को समझना चाहता है। और इन्हीं सेक्शंस में इस सवाल का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप जवाब छिपा हुआ है। तो आज हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 5 सेक्शंस पर रहेगी। आप इन्हें जमानत की प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सपोर्ट देती है ना, ठीक वैसे ही ये सेक्शंस जमानत के पूरे सिस्टम को एक ढांचा और स्थिरता देते हैं, खासकर श्योरिटीज यानी जमानतदारों के लिए। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है जमानतदार। तो सबसे पहले सेक्शन 486 हमें यही बताता है कि एक जमानतदार की सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या है? एक साफ सुथरी घोषणा। अच्छा, ये जमानतदार या श्योरिटी होता कौन है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो इंसान है जो कोर्ट को गारंटी देता है कि अभियुक्त सुनवाई के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। अगर अभियुक्त भाग गया तो जमानतदार को जमानत की रकम चुकानी पड़ सकती है। मतलब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कानून कहता है कि जमानतदार का काम सिर्फ साइन करने से कहीं ज्यादा है। सेक्शन 486 के हिसाब से उन्हें कोर्ट के सामने एक डिक्लेरेशन देना होता है, और इस डिक्लेरेशन में उन्हें साफ साफ बताना पड़ता है कि वो इस केस के अलावा और कितने लोगों के जमानतदार बने हुए हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कोर्ट उनकी रिलायबिलिटी और उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसे ठीक से जांच सके। तो ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट है। तो ठीक है, जमानतदार की घोषणा हो गई, कोर्ट उससे संतुष्ट भी हो गया। अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर सी बात है, अभियुक्त की रिहाई। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 487 इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाता है। सेक्शन 487 का सब सेक्शन 1 रिहाई की प्रक्रिया को 3 बिल्कुल सीधे साधे स्टेप्स में बताता है। पहला, जमानतदार और अभियुक्त एक बॉन्ड साइन करते हैं। दूसरा, कोर्ट जेल के इंचार्ज ऑफिसर को एक रिलीज ऑर्डर भेजता है। और आखिर में उस ऑर्डर पर जेल ऑफिसर एक्शन लेता है और अभियुक्त को रिहा कर देता है। एकदम सीधी और स्पष्ट प्रक्रिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन है जो सेक्शन 487 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक केस में जमानत मिल भी गई, लेकिन वो किसी दूसरे बिल्कुल अलग केस में भी हिरासत में है, तो उसे रिहा नहीं किया जाएगा। मतलब जमानत का बॉन्ड सिर्फ उसी केस पर लागू होता है जिसके लिए वो बना है। पर सोचिए, क्या हो अगर जमानत मिलने के बाद कोर्ट को ये पता चले कि जमानतदार तो भरोसे के लायक ही नहीं था? क्या जमानत कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल। सेक्शन 488 इसी गंभीर सिचुएशन के बारे में है, जब एक जमानतदार को अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट पाया जाता है। कोर्ट 3 वजहों से किसी जमानतदार को अपर्याप्त मान सकता है। पहली वजह, हो सकता है कि उसे स्वीकार करते वक्त कोई गलती हो गई हो। दूसरी, जमानतदार ने कोई धोखाधड़ी करके अपनी स्वीकृति ले ली हो। और तीसरी, हो सकता है कि जमानतदार बाद में समय के साथ अपर्याप्त हो गया हो, जैसे कि वो दिवालिया हो गया हो। और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। कोर्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकती है जिसे जमानत पर छोड़ा गया था। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और एक नया भरोसेमंद जमानतदार लाने को कहा जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वापस जेल भेजा जा सकता है। इससे ये साफ होता है कि जमानत एक कंडीशनल आज़ादी है। अब एक और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन देखते हैं। क्या होगा अगर जमानतदार खुद ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहे? क्या वो ऐसा कर सकता है? जी हाँ, और सेक्शन 489 इसी की प्रक्रिया बताता है। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेक्शन 488 और 489 के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि एक्शन शुरू कौन कर रहा है। सेक्शन 488 में एक्शन कोर्ट की तरफ से होता है,
क्यों? क्योंकि जमानतदार में कोई कमी पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 489 में जमानतदार खुद मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। तो एक में पहल कोर्ट की है और दूसरे में जमानतदार की। बिल्कुल साफ है। इसका प्रोसेस भी एकदम क्लियर है। जमानतदार मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देता है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को गिरफ्तार करके पेश करने का वारंट जारी करता है। जब अभियुक्त कोर्ट में पेश होता है तो मजिस्ट्रेट पुराने जमानतदार का बॉन्ड कैंसिल कर देता है और अभियुक्त को नया जमानतदार लाने के लिए कहता है। और एक बार फिर अगर अभियुक्त ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। अभी तक हमने जमानतदार की बात की, लेकिन क्या इसका कोई और रास्ता, कोई विकल्प है? और इन 5 सेक्शन से हमें क्या जरूरी बातें सीखनी चाहिए? चलिए अब सेक्शन 490 और इस पूरे टॉपिक के निचोड़ पर चलते हैं। तो सेक्शन 490 एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन देता है। अगर कोई व्यक्ति जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो कोर्ट उसे जमानतदार लाने के बजाय एक तय रकम या फिर सरकारी वचन पत्र, जो कि एक तरह की सरकारी गारंटी होती है, जमा करने की इजाजत दे सकती है। इसी को हम आम भाषा में कैश बेल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना ही होगा। ये जो कैश जमा करने का ऑप्शन है ना, ये सदाचार यानी गुड बिहेवियर के लिए भरे जाने वाले बॉन्ड्स पर लागू नहीं होता है। उन मामलों में एक इंसान का जमानतदार होना जरूरी ही है। इसके पीछे सोच ये है कि किसी के अच्छे व्यवहार की गारंटी कोई दूसरा इंसान ही ले सकता है, पैसा नहीं। तो चलिए इन 5 सेक्शंस का एक क्विक रीकैप करते हैं इस टेबल के जरिए। 486 जमानतदार का डिक्लेरेशन, 487 रिहाई का प्रोसेस, 488 जब जमानतदार अपर्याप्त हो, 489 जब जमानतदार खुद हटना चाहे और 490 जमानतदार की जगह कैश डिपॉजिट का ऑप्शन। अगर आप इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको पूरा ढांचा आसानी से याद रहेगा। तो एग्जाम के लिए कुछ आखिरी जरूरी बातें। पहली, सेक्शन 488 और 489 का फर्क अक्सर पूछा जाता है। दूसरी, गुड बिहेवियर बॉन्ड वाला एक्सेप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि जमानत कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है और कोर्ट के पास इसे रद्द करने की पावर है। और आखिर में सेक्शन 486 का डिक्लेरेशन ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है।